सानिया मिर्जा का नाम आपने सुना होगा, हमने भी सुना है और देश के उन तमाम लोगों ने सुना है जो खेल से रुचि रखते हैं, ग्लैमर जगत से रुचि रखते हैं। पर आपको लग रहा है कि हमने आज सानिया मिर्जा की चर्चा क्यों छेड़ दी है, तो आपको बता दें कि सानिया मिर्जा को लेकर बिहार से एक जबरदस्त कनेक्शन है और इस खबर में हम उसी कनेक्शन की पड़ताल करने जा रहे हैं। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हैदराबाद में जन्मी और पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार शोएब मलिक के साथ निकाह के बंधन में बंधी और बाद में तलाक की शिकार हुई सानिया मिर्जा ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस पर बिहार और बिहारियों को उन पर बड़ा गर्व हो। पर सानिया मिर्जा बावजूद इसके बिहार में किसी भी बड़े फिल्म स्टार या राजनेता से ज्यादा लोकप्रिय है। फिर आपको लग रहा होगा कि जब सानिया मिर्जा ने बिहार और बिहारियों के लिए कोई ऐसा काम किया नहीं है, उनकी जन्मभूमि बिहार नहीं है, तो फिर सानिया मिर्जा बिहार में इतनी ज्यादा लोकप्रिय कैसे हो गई। तो हम आपको बता रहे हैं कि सानिया मिर्जा की लोकप्रियता का कारण है भोजपुरी के गायक, जिन्हें एक मैटर चाहिए, एक विषय चाहिए जो चलताऊ हो, हिट हो, सुपर हिट हो और फिट हो। सानिया मिर्जा जिन दिनों टेनिस के क्षेत्र में अपने ग्लैमरस अदाओं के कारण, साथ ही साथ अपने खेल के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में थी, उसी समय बिहार में उनको लेकर तमाम भोजपुरी के उन गायकों ने गीत गाए जो बाद में स्टार, सुपरस्टार और यूं कहे तो उसके ऊपर स्टार बन गए। सबसे पहली शुरुआत पवन सिंह ने की। पवन सिंह का गाना सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। इतना लोकप्रिय हुआ कि पिछले 1 से 1.5 दशक में बिहार में शादियों में इस गाने का जबरदस्त क्रेज बना। अब गाना लोकप्रिय हुआ तो सानिया मिर्जा भी लोकप्रिय हो गई, पर इसका सबसे ज्यादा फायदा तो सराफा बाजार को हो गया, उन गहना बनाने वाली कंपनियों को हो गया जिन्होंने सानिया मिर्जा कट नथिया बनाना शुरू कर दिया। अब देखिए, सानिया मिर्जा जो नथिया नोजपिन पहनती थी उसको लेकर पवन सिंह ने गाना गा दिया और गाने के बोल थे सानिया मिर्जा कट नथनिया जान मारेला, और इस जान मारने वाली अदा वाली नथनी ने बिहार के बाजार पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया। जितनी कमाई गाने से पवन सिंह या उस कंपनी को नहीं हुई, उससे कई गुना ज्यादा कमाई उस नथिया बनाने वाली कंपनी को हुई, जिसने पूरे बिहार के बाजार में फ्री के पब्लिसिटी के दम पर अपने ब्रांड को स्थापित कर दिया। पवन सिंह की लोकप्रियता बढ़ी, गाने की लोकप्रियता बढ़ी, सानिया मिर्जा की लोकप्रियता बढ़ी और कमाई उन लोगों को हुई जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बाजार में उतारा। अभी ये गाना ट्रेंडिंग में था, उसी समय भोजपुरी के उभरते हुए गायक खेसारी लाल यादव ने भी सानिया मिर्जा को केंद्र में रखकर गाना गाया। अब खेसारी 4 कदम आगे बढ़ गए। खेसारी उन दिनों संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने सानिया मिर्जा की शादी को लेकर गाना गाया और उसके बोल थे कि जब बहुत सारे कुंवारे क्रिकेटर धोनी, सचिन, युवराज जैसे इंडिया में हैं, तो फिर सानिया मिर्जा ने पाकिस्तानी शोएब मलिक को दुल्हा क्यों चुना है। यह गाना भी खेसारी के जीवन में, उनके संगीत के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। इस गाने ने खेसारी लाल यादव को भोजपुरी गीत संगीत के क्षेत्र में स्थापित कर दिया। गाने की इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हुई कि देखते देखते दर्जनों गाने इस पर बन गए, पर नाम, दाम और पहचान तो खेसारी को मिली। हालांकि सानिया मिर्जा इन सब चीजों से अनभिज्ञ रही या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि भोजपुरी के गायक उनको लेकर इतना प्यार करते हैं, इतने सारे गाने बनाते हैं जितना गाना बिहार के किसी फिल्म स्टार, चर्चित शख्सियत या किसी मॉडल पर नहीं बनते हैं। सानिया मिर्जा पर पवन सिंह और खेसारी लाल के अलावा अजीत आनंद ने भी गाना गाया। अजीत आनंद 90 के दशक के बाद के भोजपुरी के सुपरस्टार गायक हैं और उन्होंने तो सानिया मिर्जा कट नथनिया और बहुते कुंवार क्रिकेटर से आगे चलकर सानिया मिर्जा के बच्चे के जन्म में हो रही देरी को विषय बनाकर होली का गीत गा दिया कि सानिया मिर्जा कब बनबू मम्मी।
अब इसकी चिंता शोएब मलिक या सानिया मिर्जा को नहीं थी, पर भोजपुरी के गायकों को तो जरूर थी, क्योंकि उन्हें गाना बेचना था और जल्द से जल्द स्टार और सुपरस्टार बनना था। हालांकि बाद में जब खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा उद्योग में स्थापित हो गए तो एक टेलीविजन शो में सानिया मिर्जा और खेसारी लाल यादव का आमना सामना हुआ और एंकर ने सानिया मिर्जा को बताया कि आपको पता नहीं कि बिहार में आपकी टीआरपी क्या है। तो जब खेसारी लाल यादव से पूछा गया तो खेसारी लाल यादव ने कहा कि भैंस चराते हुए, भैंस दूहते हुए उन्होंने गाना बनाया और सानिया मिर्जा पर गा दिया। हालांकि सानिया मिर्जा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अब सानिया मिर्जा का अपने पति से तलाक हो चुका है। बावजूद इसके भोजपुरी गीत संगीत जगत में सानिया मिर्जा की टीआरपी कम नहीं हुई है। जिस गायक कलाकार को कोई विषय नहीं मिलता, जल्द से जल्द बड़ा स्टार बनना चाहता है, वो सानिया मिर्जा को ही भुना लेता है और उन पर गाने बना देता है। बिहार के किसी इलाके में आप जाकर पूछिए कि सानिया मिर्जा कौन है, तो लोग भोजपुरी के गाने जरूर गुनगुना देंगे। भोजपुरी गीत संगीत जगत में विषय की कमी नहीं है, पर यहाँ के गायक और गीतकार मेहनत नहीं करना चाहते। उन्हीं विषयों को उठाते हैं जो बाजार में बिकाऊ है और सस्ती लोकप्रियता के आधार पर स्टारडम कायम कर सकती है। सानिया मिर्जा का बिहार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। सानिया मिर्जा कभी बिहार नहीं आई हैं और ना ही बिहार के बारे में उनको लिट्टी चोखा, लालू यादव, मनोज वाजपेयी के अलावा कुछ समझ में आता है या फिर वो बिहार के बारे में जानती हैं। बावजूद इसके सानिया मिर्जा का स्टारडम बिहारियों के दम पर स्थापित है। बिहार में आज भी उनकी लोकप्रियता उनके भोजपुरी गानों के चलते हैं, उनके नथिया के चलते हैं, उनके पूर्व पति शोएब मलिक को लेकर बने गाने के चलते हैं और उनकी खूबसूरती को लेकर है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि जो लोग भोजपुरी के वर्तमान दौर पर तरह तरह की बातें करते हैं वो कैसी लोकप्रियता अर्जित करते हैं, कैसे विषयों को उठाते हैं, जिन लोगों को इंगित करते हैं, जिन्हें स्टार बनाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बिहार में उनकी लोकप्रियता क्या है। इसी तरह की तमाम चटपटी खबरों के लिए देखते रहिए सच टॉक्स को।